हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम सब जानेंगे कि नंबर क्या होता है, नंबर कितने प्रकार का होता है, काल्पनिक संख्या क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। इस सब के बारे में इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। तो आइए जानते हैं कि संख्या क्या होता है। संख्या अर्थात नंबर। तो नंबर किसे कहते हैं? तो अंकों से मिलने वाली संख्या को क्या कहते हैं? नंबर कहते हैं। अंकों को मिलाने से जिसका निर्माण होता है उसे क्या कहते हैं? संख्या कहते हैं। यानी संख्या को पहचानने के लिए क्या करना होगा? कितनी वस्तु है, जिस शब्द से कितनी वस्तु है इसका बोध होगा उसे क्या कहते हैं? संख्या कहते हैं। जैसे 2 3, इसको क्या कर पढ़ते हैं? 23। तो इसमें जो है 2 और 3 अंक कहलाएगा, जबकि 2 और 3 से मिलने से जो निर्माण होता है 23, इसको क्या कहते हैं? संख्या कहते हैं। संख्या के मेनली 3 प्रकार होते हैं। उसमें पहला है वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या अर्थात रियल नंबर। तो रियल नंबर क्या होता है? यानी जिस संख्या को हम संख्या पद्धति पर व्यक्त करते हैं वह वास्तविक संख्या कहलाता है। संख्या पद्धति फिर क्या होगा? तो संख्या पद्धति ये जो लाइन बनता है इस पर 0 1 2 3, इधर -1 -2 -3, यानी इस लाइन पर जिस संख्या को हम व्यक्त करते हैं वह सभी संख्या क्या कहलाएगा? वास्तविक संख्या कहलाता है। वास्तविक संख्या में जैसे -3 -2 -1 0 1 2 3, ये सब क्या कहलाएगा? वास्तविक संख्या कहलाता है। वास्तविक संख्या के बाद आता है काल्पनिक संख्या। ये ज्यादातर इंटर में पढ़ा जाता है। काल्पनिक संख्या क्या होता है? इसे इंग्लिश में इमेजिनरी नंबर कहते हैं। इसे आई से सूचित किया जाता है, इसे कैपिटल आई से सूचित करते हैं। इमेजिनरी नंबर क्या होता है? तो ऋणात्मक संख्या का वर्गमूल काल्पनिक संख्या कहलाता है। यानी जितना भी वर्गमूल में निगेटिव संख्या है, जैसे निगेटिव में -3 है, निगेटिव -4 है, ये सभी संख्या क्या कहलाएगा? इमेजिनरी नंबर कहलाता है। इसे आई से लिखते हैं। इसमें आई स्क्वायर का मान -1 होता है। अगर यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो यहाँ पर वर्गमूल चढ़ेगा, अर्थात आई का मान कितना होता है? -1 होता है। रूट में -1 होता है। तो जैसे में इसमें क्या आएगा? रूट -7। -7 को क्या लिख सकते हैं? √7 इंटू √-1। तो यहाँ पर -1 क्या हुआ? इमेजिनरी नंबर यानी आई का मान हुआ। अब आता है काल्पनिक संख्या के बाद होता है सम्मिश्र संख्या यानी कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है? तो जब रियल नंबर में इमेजिनरी नंबर जोड़ देते हैं तो क्या बनता है? कॉम्प्लेक्स नंबर का निर्माण होता है। अर्थात वास्तविक संख्या में जब काल्पनिक संख्या जोड़ देते हैं तो सम्मिश्र संख्या का निर्माण होता है। और इसके बाद है और भी संख्या पढ़ना है, जैसे प्राकृतिक संख्या क्या है, पूर्ण संख्या क्या होता है, पूर्णांक संख्या क्या होता है, सम संख्या क्या होता है, विषम संख्या क्या है, भाज्य संख्या क्या होता है, अभाज्य संख्या क्या होता है, सअभाज्य संख्या क्या होता है, परिपूर्ण संख्या अर्थात परफेक्ट नंबर क्या होता है, परिमेय संख्या क्या होता है, अपरिमेय संख्या क्या होता है, और स्वर्ण संख्या क्या होता है। स्वर्ण संख्या अर्थात गोल्ड नंबर क्या होता है, इसके बारे में आइए जानते हैं। विषम संख्या क्या होता है? विषम संख्या अर्थात ऑड नंबर। ऑड नंबर किसको कहते हैं? तो वैसी संख्या जिसमें 2 से पूरा भाग न लगे, विषम संख्या कहलाता है। ये है ऑड और ऑड। जैसे 3 और 5 क्या है? ऑड संख्या है। 2 ऑड को जोड़ने पर क्या बनता है? हमेशा इवन नंबर बनता है। इसी तरह ऑड में से ऑड घटाने पर क्या होता है? इवन। 2 ऑड को घटाएंगे तब पर भी क्या होगा? हमेशा इवन आता है। यानी 2 ऑड को जोड़ने पर हमेशा इवन आता है और 2 ऑड संख्या को घटाने पर हमेशा भी इवन आता है। इसके बाद है ऑड और इवन। एक अगर ऑड रहेगा और एक इवन रहता है तो ये हमेशा क्या बनता है? ऑड ही संख्या बनता है। तो एक ऑड और एक इवन मिलकर क्या बनता है? हमेशा ऑड संख्या बनता है। इसी तरह 5 ऑड है और 2 क्या है? इवन है। तो 5 में से 2 घटाएंगे तो 3, तो ये भी क्या बनेगा? ऑड ही संख्या। तो जब भी 2 संख्या हो, एक ऑड हो एक इवन हो, तो हमेशा ऑड ही आता है। इसी तरह 5 और 1 घटाने पर भी क्या होता है? इवन आता है। यानी 5 और 2, 5 में से 2 घटाएंगे तो क्या होगा? 3। जो 3 क्या है? एक ऑड संख्या है। इसके बाद है आगे
ऑड और ऑड को गुना करते हैं तो ऑड आता है। जैसे 5 क्या है, ऑड संख्या है, और 3 भी ऑड संख्या है, तो दो ऑड संख्या को गुना करेंगे तो क्या होगा, हमेशा ऑड ही मिलेगा। तो 15 भी क्या है, ऑड ही संख्या है। इसी तरह एक ऑड और एक इवन को मिला दे तो हमेशा क्या बनता है, इवन। यानी एक ऑड हो और एक इवन नंबर हो, तो इसको जब गुना करेंगे तो क्या होगा, हमेशा इवन नंबर ही मिलता है। तो ये ऑड है और ये इवन है, तो एक ऑड को एक इवन से गुना करते हैं तो क्या बनता है, हमेशा इवन नंबर ही बनता है। इसके बाद है इवन को इवन से गुना करते तो होता है इवन नंबर। जैसे 4 इवन संख्या है और 6 भी इवन संख्या है, इसको जब गुना करते हैं तो क्या बनता है, 24। 24 भी क्या है, इवन नंबर है, ये भी इवन है, और 6 भी क्या है, इवन है। इसको जब गुना किया तो क्या बना, 24, ये भी क्या है, इवन नंबर है। यानी दो इवन का गुना क्या होता है, इवन नंबर ही होता है। इसके बाद है भाज्य संख्या। भाज्य संख्या को कंपोजिट नंबर कहते हैं, इसे ही संयुक्त नंबर भी कहते हैं, इसे ही यौगिक नंबर भी कहते हैं। यानी भाज्य संख्या को क्या क्या नाम से जाना जाता है, संयुक्त संख्या और यौगिक संख्या अर्थात कंपाउंड नंबर से भी जाना जाता है। तो भाज्य संख्या क्या होता है, तो वैसा संख्या जिसका क्या हो, 2 से ज्यादा फैक्टर होता है। यानी वैसा संख्या जो एक और संख्या के अलावा, जो एक से भी कटे और खुद से भी कटे, इसके अलावा किसी और संख्या से कटता है तो उसको क्या कहते हैं, भाज्य संख्या कहते हैं। तो ऐसी संख्या जिसमें एक और स्वयं के अलावा किसी दूसरी संख्या से भाग लग जाए उसे क्या कहते हैं, भाज्य संख्या कहते हैं। या वैसी संख्या जिसमें कम से कम 3 फैक्टर होना चाहिए, यानी वैसा संख्या जिसमें 3 फैक्टर होना चाहिए। जैसे 6 है, 6 में एक से भी कट रहा है, स्वयं से भी कट रहा है, और इसके अलावा क्या है, 2 से भी कट रहा है और 3 से भी कट रहा है। तो इसमें 2 फैक्टर के अलावा कितना है, 2 फैक्टर और है। तो 3 से ज्यादा फैक्टर जिस संख्या का होता है ये क्या कहलाएगा, भाज्य संख्या कहलाता है। तो जैसे 4 क्या है, भाज्य संख्या है, 6 भाज्य संख्या है, 8 भाज्य संख्या है, 9 भाज्य संख्या है, 10 भाज्य संख्या का है कि 9 का भी कितना होता है, 1 भी होता है, 3 भी होता है और 9 भी होता है। सभी का सभी फैक्टर है इसका, तो 9 भी क्या होगा, भाज्य संख्या होगा। सवाल आएगा क्या, तो सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होता है, तो सबसे छोटी भाज्य संख्या 2 होगा कि 4 होगा कि 6 होगा कि 1 होगा। तो सबसे छोटी जो भाज्य संख्या होता है वो 4 होती है। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होगा, 4 होता है। इसके बाद आता है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या अर्थात प्राइम नंबर। प्राइम नंबर इसको अन्य नाम से जानते हैं, रूढ़ संख्या और असंयुक्त संख्या। तो अभाज्य संख्या को किस किस नाम से जाना जाता है, रूढ़ संख्या और असंयुक्त संख्या के नाम से जाना जाता है। तो रूढ़ संख्या क्या है या प्राइम नंबर क्या है, तो वैसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावा, वैसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावा किसी दूसरी संख्या से भाग न लगे। यानी वैसा संख्या जिसका केवल एक ही खुद से कटे और एक से कटे, इसके अलावा किसी से न कटेगा तो वो क्या कहलाएगा, अभाज्य संख्या। जैसे 2 सिर्फ एक से कटता है और 2 से कटता है, इसके अलावा किसी से न कटता है तो ये क्या कहलाएगा, अभाज्य संख्या। 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, 13, 17, 19, 22, ये सब क्या कहलाएगा, अभाज्य संख्या कहलाता है। कर दिया। तो आइए अब जानते हैं क्या कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होता है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या कितना होता है, 2। इसमें 0 से 50 तक कितनी अभाज्य संख्या है, तो 0 से 50 तक कितनी अभाज्य संख्या होता है, 15 अभाज्य संख्या होता है। इसी तरह 50 से 100 तक कुल कितना अभाज्य संख्या होता है, 10 अभाज्य संख्या होता है। 1 से 100 तक कुल 25 अभाज्य संख्या होता है। 0 से 50 तक 15 और 50 से 100 तक 10, तो टोटल मिला के कितना अभाज्य संख्या होता है, 25 अभाज्य संख्या होता है। इसमें 3 अंकी सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होता है, 101। 101 जो है 3 अंक की सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। और इसमें जो है एक जो न तो भाज्य होता है न ही अभाज्य, एक जो संख्या है ये क्या होता है, न तो भाज्य होता है और न ही अभाज्य संख्या होता है। इसके बाद है अभाज्य संख्या के बाद सह संख्या। सह संख्या को इंग्लिश में रिलेटिवली प्राइम नंबर कहते हैं या इसे को प्राइम नंबर भी कहते हैं। तो सह संख्या को क्या क्या कहते हैं, को प्राइम नंबर या रिलेटिवली प्राइम नंबर भी कहते हैं। तो ये होता क्या है,
तो वैसी दो संख्या जिसका एचसीएफ यानी महत्तम समापवर्तक एक हो उसे क्या कहते हैं, सअभाज्य संख्या। तो वैसी दो संख्या जिसका महत्तम समापवर्तक एक होना चाहिए उसे क्या कहते हैं, सअभाज्य संख्या। जैसे 2 और 3, इसका महत्तम समापवर्तक कितना होगा एचसीएफ, 2 3 1, फिर 2 लगाए 2 मरतबे फिर 1, इसका एचसीएफ कितना होगा, क्या 1। तो ये क्या कहलाएगा, सअभाज्य संख्या, यानी 2 3 क्या होगा, सअभाज्य संख्या। तो वैसी संख्या या वैसी दो संख्या इसका एचसीएफ कितना होना चाहिए, 1, उसे क्या कहते हैं, सअभाज्य संख्या। जैसे 5 7 16 25, इस सब का एचसीएफ निकालेंगे तो 1 आएगा, तो ये सब क्या कहलाएगा, सअभाज्य संख्या। इसके बाद है परिपूर्ण संख्या या परफेक्ट नंबर क्या है। तो परफेक्ट नंबर क्या होता है, तो वैसी संख्या जिनका फैक्टर का योग करने पर वही संख्या प्राप्त होता है उसे क्या कहते हैं, परिपूर्ण संख्या या परफेक्ट नंबर कहते हैं। इसमें उस संख्या को छोड़ देंगे, जैसे 6 का फैक्टर क्या होता है, 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है और 6 होता है। तो इसमें 6 को छोड़ देना है, 6 को छोड़ेंगे, फिर इसका योग करेंगे तो 1 + 2 + 3, इसका योग करेंगे तो कितना आया, 6। तो क्या कहे, तो वैसी संख्या जिनका फैक्टर का योग क्या होगा, वही संख्या प्राप्त हो। जैसे इसका फैक्टर का योग करने पर वही संख्या प्राप्त होगा, खाली इसमें क्या न लेना है, तो इसका फैक्टर में जो खुद के संख्या होगा उसको लेना नहीं है। तो ये क्या कहलाएगा, 6 क्या होगा, परफेक्ट नंबर। इसी तरह 28 का फैक्टर क्या होगा, 1 2 4 7 और 14 और एक 28 होगा। तो इसमें जो है 28 को छोड़कर सबका योग करेंगे तो 28 पूर्णा चाहिए। तो जैसे 1 + 2 + 4 + 7 + 14, इसको जोड़ने पर 28 पड़ गया, यानी क्या है, 28 एक परफेक्ट नंबर है। इसी तरह 496 भी परफेक्ट नंबर होता है, 81 28 भी क्या होता है, परफेक्ट नंबर होता है। तब पूछेगा सबसे छोटा परफेक्ट नंबर क्या है, यानी सबसे छोटी परफेक्ट संख्या कितना होता है, तो 6 होता है। 6 से पहले कोई भी परफेक्ट संख्या ना होता है, तो सबसे छोटी परफेक्ट संख्या 6 होता है। और एक परफेक्ट नंबर नहीं है, एक जो है ना तो अभाज्य संख्या ना भाज्य संख्या, इसी तरह एक परफेक्ट नंबर भी नहीं होता है।